अफजल राव साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। कैसे आप देख रहे हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस, उनमें शिरकत चाइना हो, इंडिया हो, रूस हो, सबके सरबराहान की शिरकत हो, और वज़ीर ख़ारजास की उस पर शिरकत, और मुख्तलिफ जो ख़ास तौर पे अमन अमान और मईशत के हवाले से बात की गई है। क्या आप नताइज देख रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से? मैं सबसे पहले तो कौम को मुबारकबाद दूंगा। मेरे अपने ख्याल में ये बहुत बड़ा इवेंट था पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से। जिस तरह हसन हबीब साहब ने और हमारे बहुत ही अच्छे माहिर इक़्तिसादियात इकोनॉमिक्स के माहिर ने बताया कि इसके फवायद जितने हैं वो बहुत बेहतर तरीके से बताए। लेकिन मैं मुबारकबाद इसलिए दूंगा कि इसके ये असरात जो आइंदा होने वाले हैं वो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर तेज गाम तरीके से ले जाने के सबब बनने वाले। वो इस तरह अभी आपने भी इशारतन कहा कि बड़ी कॉन्फ्रेंस ऐसी जिसमें सरबराहान मुमलिकत आए, उसने हमें 3 फायदे दिए। नंबर 1, वो जो तोहमत हमारे पे लगाई जा रही थी, हमारे पर टेररिज्म का एक हमला हुआ, 20 साल हम उसके शिकार रहे, और उसी शिकार की वजह से हमारी इक़्तिसादियात और हमें ही आइसोलेट करने की कोशिश हुई कुछ हमारे मुखालिफ ममालिक की तरफ से। आज वो सबोताज हुई, हमेशा के लिए ये बाब खत्म हो गया कि पाकिस्तान गैर महफूज जगह है। एक वक्त ऐसा था कि आपने देखा कि हम पर एक क्रिकेट टीम पर हमला करने के बाद 10 साल हमें क्रिकेट टीम से महरूम रखा गया और उसकी कोशिश की गई। आज ये वक्त है कि सरबराहान मुमलिकत और सरबराहान मुमलिकत की, जैसा कि आपने फरमाया, उन ममालिक के जौन से मुस्तकबिल के, मईशत के, तरक्की के, टेक्नोलॉजी के डाउन है, क्योंकि अब तमाम मईशत तरक्की कन्वर्ट होने वाली है फ्यूचर में वेस्ट की बजाय। यही 2 ममालिक जो लीड कर रहे हैं, और साथ ही सेंट्रल एशिया वाले, यानी चाइना इसमें लीडर होगा, और पाकिस्तान, अच्छा, रशिया। बिल्कुल राव साहब, हम यहाँ से ही बातचीत की शुरुआत करते हैं, यहाँ से ही हम जारी रखेंगे। यहाँ छोटा सा ब्रेक का वक्त हुआ नाज़रीन, हिते वक्त ऑलरेडी ब्रेक जो ब्रेक खां पोइ असीं शंघाई कॉन्फ्रेंस जे नतीजनि ऐं उन कॉन्फ्रेंस जे अहम मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रखंदासीं असां। वेलकम बैक नाज़रीन। शंघाई कॉन्फ्रेंस ऐं उन जे अंदरि जेके ख़ासि तौर ते अमन अमान, मुआशी हालतूं, कीअं दुनिया जा जेके मुल्क उन में शरीक थिया आहिनि, चाइना हुजे, रूस हुजे, भारत हुजे, पाकिस्तान या ॿिया जेके मुल्क पाकिस्तान में उन्हनि जा सरबराह ऐं परॾेही वज़ीर ऐं ॿिया अहम उहिदेदार पहुता, त कहिड़ो सहकार वधाइजे उन सां इन ख़िते ते, ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जी मईशत ते उन जा कहिड़ा असर पवंदा, समूरे ख़िते ते उन जा असर कहिड़ा पवंदा, टेक्नोलॉजी हुजे, कॉमर्स हुजे, कीअं उन में सहकार जारी रखिजे त जीअं हिन ख़िते में अमन अमान बि क़ाइमु थिए ऐं तरक़ी बि थी सघे। अहम मामले ते असीं ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं। ब्रेक खां अॻु में असीं डॉक्टर मोहम्मद अफजल राव साहब सां ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं। राव साहब, हम बातचीत कर रहे थे, आप हमें बता रहे थे कि चाइना लीडर होगा, वो लीड करेगा। जी, तो मैं अब ये कर रहा था कि आज इस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी पोजीशन ये ज़हन में रखें कि हमने न सिर्फ सरबराहान आए, बल्कि उन्होंने हमारे मुल्क पर, हमारे निज़ाम पर, हमारी गवर्नमेंट पर और हमारे सिस्टम पर एतमाद का इज़हार किया। 8 से ज़्यादा ममालिक के साथ, इवन सऊदी अरबिया ने भी बतौर मुवस्सित की शिरकत की, और उन्होंने न सिर्फ उस चीज को आगे बढ़ाया जो हमारी ख्वाहिश थी इस वक्त, यानी ट्रेड के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, डिजिटाइजेशन के लिए, वुमेन पावर के लिए, और सबसे अहम जो बात है कि काउंटर टेररिज्म के लिए उन्होंने एक कमेटी भी बनाई। इस बात का मतलब है कि ये तमाम चीजें ये ममालिक अब गार्ड करेंगे उसको। उसमें एक हमारा मेंबर है जो इसी कॉन्फ्रेंस का है। यहाँ चूंकि बायलैटरल बात नहीं हो सकती थी, ये जनरल और ये कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीलैटरल बातें हुई हैं, लेकिन वो जो हमारा एक अजली अब्दी एक हरीफ है जिसने ये वतीरा पकड़ा हुआ है, तो आज कॉन्फ्रेंस का जिक्र करने के बाद इनडायरेक्ट
सबको ये मालूम हो गया कि सबसे ज्यादा अमन की जरूरत पाकिस्तान को है और सबसे बड़ा मुतासिर भी पाकिस्तान है। यही वजह है कि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में भी इस्तेहकाम आए, और सबको ये पता है कि अफगानिस्तान में जो हैचरी बनी हुई है, जो उसकी पनप रही है टेररिज्म के जो लोग, उसके पीछे एक और मुल्क है जो उनसा अफगानिस्तान नहीं कहलाता। तो इसका फायदा ये हुआ कि काउंटर टेररिज्म की जो कमेटी है वो ये वॉच करेगी कि ये चीजें कैसे खत्म हो। इसका मतलब ये भी हुआ कि हम न सिर्फ आज लीडिंग पोजीशन में हो गए, बल्कि हमारे डिफेंस के लिए ये वो लोग जो से नेक्स्ट इकोनॉमी के हब होंगे वो हमारे साथ चलेंगे, और इससे उन ममालिक को जो हमारे खिलाफ चल रहे होंगे वो पीछे जाएंगे। और सबसे अहम बात जो होगी कि ये सेंट्रल एशिया या ये ममालिक से हमारे ट्रेड दुगने तिगने हो जाएंगे सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस के हो जाने के बाद, क्योंकि एतमाद की बहाली ही असल चीज होगी। इतना एतमाद बहाल होने के बाद न सिर्फ सेंट्रल एशिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे ट्रेड के, तिजारत के, बल्कि पूरी दुनिया से होंगे। देखिए ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए इससे बेहतर कोई इवेंट नहीं हो सकता था। बड़े ममालिक जहां पहले बावर कराया जाता रहा कि पता नहीं पाकिस्तान के हालात सही नहीं है, पाकिस्तान की वो सूरत हाल सही नहीं है, वहां पे सिक्योरिटी नहीं है, पर आज साबित हो गया कि न सिर्फ पाकिस्तान सिक्योरिटी में आ गया है, इक़्तिसादी तौर पे भी हर कोई उसकी तरफ आ सकता है। तो दूसरे ममालिक भी इस तरफ तवज्जो करेंगे। और सबसे अहम बात हसन हबीब साहब ने जो फरमाई बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसकी एक तो ये कॉम्प्रिहेंसिव थी, एक बायलैटरल जो चाइना के वजीर आजम ने 2 दिन पहले आके मुआहदों पर दस्तखत किए, उससे पाकिस्तान की जो तरक्की रिलेटेड टू चाइना है वो बूस्ट हो। और बूस्ट होने का मतलब मैं ये समझता हूँ कि हमारा देखें, आपने देखा कि वर्चुअल एयरपोर्ट का भी इफ्तिताह हुआ। मैं ये समझ रहा हूँ, मेरा ये अपना विजन है कि मुस्तकबिल में गवादर आपका इतना बड़ा ट्रेड सेंटर बनने वाला है। इंशाअल्लाह ये हमारी ख्वाहिश भी हो सकती है, लेकिन मेरा अंदाजा ये बता रहा है कि दुबई और बड़े बड़े जो एयरपोर्ट हैं उनकी बजाय ये गवादर एयरपोर्ट हो जाएगा। दुबई जो ट्रेड सेंटर बना हुआ है दुनिया का, वो शिफ्ट हो जाएगी सारी सिस्टम गवादर में। और फिर मैं तो पता नहीं खुशहमी भी हो सकती है, पाकिस्तानियों को उधर आदत होती है। मैं तो इसे देख रहा हूँ कि अगर हम इसी तरह इस्तेहकाम से हमारी हुकूमतें इसी तरीके से पॉलिसी बनाते रहे कि मुल्की लेवल पर स्टैंड लेते रहे, और हम जिस तरह टेररिज्म के खिलाफ लड़ते रहे, इसी तरह इस तरक्की को तहफ़्फ़ुज़ देने में हमारे तमाम अदारे यकसू हो गए, तो हम किसी हांगकांग या सिंगापुर से कम नहीं रहेंगे। वो वक्त लगेगा। तो ये एक मुस्तकबिल के लिए अच्छे ख्वाब का सबब बनी है मेरे हिसाब से ये कॉन्फ्रेंस। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, पाकिस्तान के आईटी से रिलेटेड, या आपको पता है ई कॉमर्स का ही दौर है, ये इसमें गुफ्तगू हुई है। तो ये तमाम चीजें अगर चल पड़े, और हमारा ये इतना टैलेंट, इतना स्किल है जो बेकार होता है, वो अगर इसमें लग गया तो इंशाअल्लाह विद इन ईयर पाकिस्तान इतनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा कि फिर हमें ये इधर उधर के जो लोग हैं या ममालिक हैं वो साजिशें भी करेंगे तो वो नाकाम हो जाएगी। और यही तरीका होता है कौमों को आगे बढ़ने का, बजाय इसके कि हम उनकी नेगेटिव चीजों को काउंटर करते रहें। हम इतने पॉजिटिव हो जाए, हम इतने आगे निकल जाए कि कोई हमें पीछे तो क्या करेगा, हमसे हाथ मिलाना उसकी जरूरत हो जाए। तो मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, और इस कॉन्फ्रेंस से मुझे इस तरफ बेहतर तरफ जाते बिल्कुल नजर आ। बिल्कुल राव साहब, आप पुरुमीद हैं, सब हम पुरुमीद हैं